हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट। टोटल 20 to 22 एडजस्टमेंट है, बट हम देखते कि आज कितना हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमको बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। सो देखेंगे जितना आप देख सकते। स्टार्ट करते। आपके सामने एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैंने टोटली बना के रखा है, सो दैट मैं आपको प्रैक्टिकली टोटल एडजस्टमेंट करके दिखाऊं यहाँ पे, ताकि आपको इमीडिएटली समझ में आए और आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम कर सकते हो। तो देखेंगे हम लोग, आपको पता है कि एवरी अकाउंट और एवरी आइटम विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर हैविंग सिंगल इफेक्ट, बट एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट को कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं? 2 होते हैं। कुछ ऐसे भी एडजस्टमेंट है किसके 3 इफेक्ट भी होते हैं, 4 इफेक्ट भी होते हैं, बट आपको जब आएगा तो किया जाएगा। बट इतना याद रखना है कि एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट, वन इज द डेबिट एंड सेकेंड वन इज द क्रेडिट। सो देखते कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट आता है आपका। सो फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट होता है, नॉर्मली आपने देखा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा है हर प्रॉब्लम में, 11th में भी किया रहेगा आपने, हर प्रॉब्लम में मैक्सिमम आपको 101% दिया ही रहता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा। आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना, आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, एंड जो भी अमाउंट दे सकता है वो। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है आप लोगों को। तो सिंपल बेटा, आप बताओ ना, अगर मैं बोलूं कि क्लास में लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठेगा, गर्ल्स बैठेंगे, तो राइट हैंड साइड में कौन बैठेगा, बॉयज। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही अगर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक है तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो नॉर्मली बेटा आपको मैं पहले ही बताता हूं, यहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में स्टॉक। तो सर ये तो एक इफेक्ट हो गया, बट रीजन भी है, ऐसा नहीं कि ये डेबिट में इसलिए ये क्रेडिट में। आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और उसके एक्सपेंसेस जो भी होते हैं हम कहां पे लिखते हैं, डेबिट में। सेल्स कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में। तो समझिए हमने 50,000 का परचेज किया है, 40,000 का सोल्ड कर दिया, तो जो 10,000 बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल हमारा कितना है, 50,000, 10 था ना, 40,000 का अगर आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो जो बैलेंस आएगा वो 10,000 यही भी दिखाएंगे ना, बिकॉज जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। दैट मीन्स व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहां पे आएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड बेटा एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो दूसरा कहां पे आएगा, दैट इज बैलेंस शीट असेट साइड। सर असेट्स में क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी गुड्स, जो भी स्टॉक हमारे पास पड़ा है, जो भी स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। और वो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। जैसे वो 50,000 का स्टॉक था हमारे पास, जिसमें से हमने 40,000 का सेल कर दिया, तो ये जो 10,000 बच गया, ये भंगार थोड़ी ना हमारे लिए, फेक थोड़ी देंगे नेक्स्ट ईयर में। ये बच गया, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर में, ये हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, आपका बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। लिख सकते हैं आप यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपका 10,000, एग्जांपल के साथ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सॉरी अमाउंट के साथ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो दैट मीन्स और देखा आपने कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट आप याद रख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, याद रखना। नाउ हर प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक दिया ही रहता है। मैंने आपको तब ना समझाने का तरीका बताया कि पहला कहां पे, ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो आपके माइंड में ऐसा रहता है कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। बस इसलिए बताया आपको। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में। तो इसके 2 इफेक्ट यहां पे हम लिख सकते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा है, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट लिखा है मैंने। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखना आपको, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एंड सेकंड बैलेंस शीट असेट साइड, सॉरी बैलेंस शीट असेट्स साइड क्या लिखने आपको दिखाई दे रहा है वहां पे। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, होप आपको समझ में आ रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, फर्स्ट कहां पे रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा कहां पे रहेगा बैलेंस शीट असेट साइड बेटा। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ये कॉमन एडजस्टमेंट है, हर प्रॉब्लम में आएगा, आप रट्टा मार के रख सकते हो, नहीं रट्टा मारना आपको समझ में आएगा, आपको प्रॉब्लम में करने आना चाहिए ना बेटा। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, द एक्सपेंसेस विच इज नॉट पेड विच इज पेएबल। बेटा ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी तक हमने पे नहीं किया है उसको हमको क्या करना है, पे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए इस रूम का रेंट एक महीने का 1000 है, तो आप बताइए 12 महीने का कितना होना चाहिए सर, 12,000। सर 12 महीने का क्यों बोला मैंने, बिकॉज जो हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है, जो हम अकाउंट बनाते हैं वो कितने मंथ का बनाते हैं, 12 मंथ का। तो याद रखना हमको टोटल 12 मंथ का इनकम एंड 12 मंथ का एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है, ना कम होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अकाउंटिंग रूल है। ना हमको एक्सपेंसेस कम दिखाना है, ना हमको इनकम कम दिखाना है, ना हमको एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाना है, ना ही हमको इनकम ज्यादा दिखाना है, जो है वही दिखाना है आपको। सो दैट अगर एक महीने का रेंट 1000 है तो आप बताइए 12 महीने का रेंट कितना होगा, 12,000। समझिए हमने क्या किया है, रेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। तो रेंट मैंने आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में से देख के हम लोग लिखते हैं, रेंट 10,000 रुपीज हमने वहां पे लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आपको 10,000 दिया था, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर किया रहेगा, 10,000। एडजस्टमेंट में दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एकदम सिंपल। या तो ऐसा भी दे सकता है कि 2000 रेंट इज आउटस्टैंडिंग, या रेंट इज 1000 पर मंथ, रेंट इज रुपीज 1000 पर मंथ। आप बताओ, तो आपको इतना लिख दिया है, प्रॉब्लम में इतना दिया कि रेंट इज 1000 रुपीज पर मंथ, तो आपको सोचना चाहिए कि 1000 पर मंथ दैट मीन्स वो 12 मंथ का कितना होना चाहिए, 12,000। बट कितना दिखा है यहाँ पे 10,000, दैट मीन्स वॉट 2 मंथ का क्या है वहां पे आउटस्टैंडिंग है, 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या 2 मंथ का यहाँ पे दिखाना है, हमारा इस साल का रेंट का एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए 12,000, तो हमको वहां पे 10 नहीं 12,000 ही दिखाना है, बिकॉज अगर आपने 2,000 कम दिखाया, एक्सपेंसेस कम दिखाया, तो हमारा प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज्यादा। और यहाँ पे बेटा याद रखना, ना ज्यादा दिखना चाहिए और ना ही क्या दिखना चाहिए, कम दिखना चाहिए, बिकॉज हम फाइनल अकाउंट बनाते ही हैं एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्चुअल लॉस फाइंड आउट करने के लिए। सो अगर आउटस्टैंडिंग दिया तो एडजस्टमेंट कैसे दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसका भी नाम दे सकता है, जिसका भी नाम दिया रहेगा उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, ओ ऑब्लिक एस लिख रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग होगा आपका 2000, तो ऑर्डर में कितना जाएगा आपका 12,000। सर एक एडजस्टमेंट तो हो गया, दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट, सर ये जो 2000 हमने ऐड किया है यहाँ पे, ये अभी तक हमने पे नहीं किया है बच्चों, ये पे नहीं किया है, पे करना है। अब पे करना है दैट मीन्स व्हाट, हमारे ऊपर क्या होगा, लाइबिलिटी, कर्जा होगा हमारे ऊपर। तो बेटा लाइबिलिटी है ये 2000, तो कहां पे दिखाएंगे उसको, लाइबिलिटी में दिखाएंगे, और लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग यहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2000। होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है,
आप बताइए वेजेस कहां पे हम लोग शो करते हैं, वेजेस कहां पे लिखते हैं हम लोग सर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजेस हमने लिखा रहेगा यहां पे ट्रायल बैलेंस है। फॉर एग्जांपल टू वेजेस 4000 फॉर एग्जांपल, और आपको प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2000 या आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 1000, कुछ भी दे सकता है, समझे। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2000 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहां पे ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग दैट इज 1000, अगर 2000 दिया रहेगा तो 2000, चलिए 2000 तो ऑर्डर में कितना आएगा आपका 6000। सर ये 2000 अभी तक आपने दिया नहीं है, देना है हमको, नहीं दिया देना है, दैट मीन्स व्हाट हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। और लाइबिलिटी है तो उसको भी कहां पे दिखाएंगे हम लोग, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। याद रखना बेटा, सैलरी का नाम दिया है तो सैलरी में ऐड करेंगे, वेजेस का नाम दिया है तो वेजेस में ऐड करेंगे, रेंट का नाम दिया है तो रेंट में ऐड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का नाम दिया है तो एडवर्टाइजमेंट में ऐड करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, जिस अकाउंट का नाम दिया रहेगा उसमें क्या करना है, ऐड करना है। वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी। आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके एडजस्टमेंट जो भी दिया रहेगा, जिसका भी नाम दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, उसमें क्या करना आपको ऐड करना, एकदम सिंपल वे बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपको ये भी बता देता हूं कि हमारे मुंबई बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम टाइम आप देखोगे प्रॉब्लम में तो 80 to 90% टाइम आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी का नाम दिया रहता है। वेजेस दिया है तो वेजेस में ऐड करेंगे, सैलरी दिया रहेगा तो कहां पे आएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी में ऐड करेंगे, रेंट का नाम दिया रहेगा तो रेंट में ऐड करेंगे। मतलब दो इफेक्ट याद रखना। और जो अभी तक आपने पे नहीं किया, पे करना है, वो कहां पे दिखाएंगे, लायबिलिटी में, बिकॉज हमारे ऊपर क्या है, वो लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ना, आपने जो फीस अभी तक नहीं पे किया, जो आपने फीस अभी तक नहीं पे किया, वो आपको पे करना है, पे करना है। दैट मीन्स व्हाट, आपके ऊपर क्या है, वो लाइबिलिटी है। अगर आप बिजनेसमैन हो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने अभी तक नहीं पे किया तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहां में दिखाएंगे, लाइबिलिटी में दिखाएंगे। वैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है या वेजेस आउटस्टैंडिंग है या सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो देखेंगे हम यहां पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लिखेंगे, ऐड इन अकाउंट विच नेम इज गिवन, ऐड in account which name is given, add in account which name is given। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। क्या लिखेंगे, ऐड इन अकाउंट विच नेम इज गिवन, नेम इज गिवन। फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा ऐड इन अकाउंट विच नेम इज गिवन, जिसका भी नाम दिया उसमें ऐड करना है। वेजेस का नाम दिया वेजेस में ऐड करेंगे, रेंट का नाम दिया रेंट में ऐड करेंगे। सेकंड आपका जाएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। होप आपको समझ में आ रहेगा। आउटस्टैंडिंग
outstanding expenses. Outstanding expenses, that means what? The expenses which is not paid, which is payable. Liability होता है बेटा आपके लिए. नेक्स्ट इसका सेम अपोजिट बेटा, थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड, सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट मीन्स व्हाट? द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. अभी सर यहां पे हमने पे नहीं किया था तो वो आउटस्टैंडिंग था. दैट मीन्स और आपको बाद में पे करना है. पे करना है तो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी. सर यहां पे तो हमने एडवांस में पे किया है. प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड दैट मीन्स और एडवांस. जैसे हम लोग मोबाइल में बेटा प्रीपेड कार्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रीपेड कार्ड है तो पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद यूज करते, दैट इज एडवांस. तो वैसे यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट मींस व्हाट? ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए. अभी एडवांस में पे किया तो आप बताओ फ्यूचर में आपको पे करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं बेटा. तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा. सिंपल ना. आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने पे नहीं किया, पे करना है, लायबिलिटी. एडवांस में पे कर दिया मतलब फ्यूचर में आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एडवांस दैट मींस व्हाट बेटा? नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है आपका. बिकॉज हमको तो यहां पे 1 ईयर का इनकम एंड 1 ईयर का एक्सपेंसेस क्या करना रहता है? शो करना रहता है, यहां पे दिखाना रहता है. तो नेक्स्ट ईयर का आपने पे किया तो आपके लिए एडवांस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया था कि रेंट मेरा 1 महीने का 1000 है, तो आपने बोला सर 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12000. बरोबर है. आप बताइए यहां पे आउटस्टैंडिंग था, मैं यहां पे एडवांस. समझो मेरे जो रूम ओनर है वो आया मेरे पास, बोला सर हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो मुझे काम है, मेरे बेटी की शादी है. मैंने उसको 15,000 रुपीज रेंट पे कर दिया. देखिए मैंने रेंट कितना पे किया? 15,000. दैट मीन्स व्हाट? वो 3000 का गिफ्ट दे दिया मैंने. इतना पैसा नहीं है हमारे पास. हाँ मैंने उसके हेल्प के लिए थोड़ा सा ज्यादा दे दिया. तो आप बताओ इस साल में मैंने 15,000 दे दिया तो इस साल का खर्चा मेरा 15,000 होगा. यही समझने वाली बात है बेटा. इस साल का मेरा एक्सपेंसेस 15,000 नहीं है, रेंट का रेट मेरा वही है, रेंट मेरा 12,000 ही है. मतलब मेरे को एक साल का खर्चा कितना दिखाना है? 12,000 ही दिखना चाहिए. अगर मैंने ज्यादा दिखाया, 3,000 से ज्यादा दिखा दिया तो मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा होगा इस साल में, और एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है. रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो बेटा एक्चुअल बेसिस पे आप बताइए 1 मंथ का रेंट कितना? 1,000. तो 12 मंथ का कितना? 12,000 होना चाहिए. आपने 3,000 एडवांस दे दिया. देखिए आपने 15,000 दिया था. दैट मीन्स व्हाट? हमको क्या करना पड़ेगा? वहां से 3,000 लेस करना पड़ेगा. लेस प्रीपेड. सिंपल वर्ड बेटा, प्रीपेड कितना? 3,000. देखिए आपका ऑर्डर में कितना आ जाएगा? 12,000. तो ये 3,000 जो हमने एडवांस में पे किया, आप बताओ आपको वापस नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा क्या? नहीं पे करना पड़ेगा आपको. 3,000 आपको कम पे करना पड़ेगा. मतलब वो हमारा पैसा है और हमारा पैसा तो हमारा असेट्स हो गया. और असेट से तो कहां पे जाएगा? उसका सेकंड फैक्ट बैलेंस शीट असेट्स में लिखेंगे प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट दैट इज 3,000. प्रीपेड रेंट ₹3,000. होप आपको समझ में आ रहा होगा. प्रीपेड दैट मीन्स व्हाट? एडवांस. हमारा 1 मंथ का रेंट कितना? 1,000. तो 12 मंथ का कितना होना चाहिए? 12,000. आपने 15,000 पे किया है तो इस साल का आपका एक्सपेंसेस 15,000 नहीं होगा. आपने जो एक्स्ट्रा पे किया है, आपने जो एडवांस में पे किया वो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया. और वो माइनस किया वो हमारा नेक्स्ट में पे करने की जरूरत नहीं है. तो प्रीपेड रेंट हम कहां पे दिखाएंगे? असेट्स में दिखाएंगे. सेम ऐसे ही वेजेस का हो सकता है. अगर वेजेस आपने एडवांस में पे किया तो वेजेस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. सैलरी आपने एडवांस में, समझो आपके किसी वर्कर को आपने एडवांस में सैलरी दिया है, तो एडवांस में सैलरी दिया है. फॉर एग्जांपल सैलरी, उसका 1 ईयर का सैलरी कितना होना चाहिए बेटा? 60,000 होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमने उसको कितना पे किया? 70,000. महीने का रेंट महीने का सैलरी हम 5,000 पे करते, एक महीने का 5,000. दैट मीन्स नॉर्मली आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं. साल का 1 ईयर का 60 होना चाहिए. हमने कितना पे किया? 70,000. दैट मीन्स व्हाट? सैलरी आपने ज्यादा दिखा दिया 10,000 से. अगर हमने सैलरी ज्यादा दिखाया तो हमारा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? ज्यादा, और प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा. बट ऐसा नहीं करना आपको. आपसे क्या करना? लेस करना. लेस प्रीपेड. प्रीपेड कितना? 10,000. आउटर में कितना दिखाना आपको?
60,000 और ये 10,000 हमारा कहाँ पे जाएगा, असेट्स में, प्रीपेड सैलरी 10,000। कोई भी प्रीपेड है बेटा आपको क्या करना है, लेस करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको बताऊं 90% टाइम आपके पेपर में प्रीपेड इंश्योरेंस आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस आता है, और प्रीपेड में क्या आता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिया रहेगा तो इंश्योरेंस भी अपने कहाँ पे लिखा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसमें से माइनस करेंगे और माइनस करके उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे, असेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस। बेटा याद रखना। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हमारे हो गए। फर्स्ट आएगा आपका लेस फ्रॉम अकाउंट विच नेम इज गिवन, नेम इज ना, वो किसी का भी नाम हो सकता है। मैं इसलिए यहां पे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैंने ट्रेडिंग नहीं लिखा, रीजन इज दैट वो ट्रेडिंग में भी हो सकता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो सकता है। जिसका भी नाम दिया रहेगा उसमें से क्या करना है, आपको लेस करना है। वेजेस का नाम दिया रहेगा, वेजेस में से लेस करेंगे। सैलरी का नाम दिया रहेगा, सैलरी में से लेस करेंगे। रेंट का नाम दिया रहेगा, रेंट में से लेस करेंगे। इंश्योरेंस का नाम दिया है, इंश्योरेंस में से लेस करेंगे। कहीं पे भी हो सकता है। लेस फ्रॉम अकाउंट और आइटम विच नेम इज गिवन। सेकेंड रहेगा आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट असेट्स साइड। खूब बेटा आपको समझ में आया रहेगा। ये थर्ड एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हुआ ना। सेम बेटा याद रखना, इसका दोनों का अपोजिट, ये एक्सपेंसेस है दोनों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका सेम अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम। सर आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब द इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड विच इज रिसीवेबल। बेटा जब ये बोलता हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी तक हमने पे नहीं किया, पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या हो गया? द इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड विच इज रिसीवेबल। अब मैं अपने तरफ से सोच रहा हूं, जो फीस मुझे आपसे नहीं मिला, मिलने वाला है, और मिलने वाला है तो हमारा क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। याद रखना, जो मैं देने वाला हूं वो लायबिलिटी है, बट जो मुझे मिलने वाला है वो मेरा क्या होगा? असेट्स होगा। और ये इनकम से बात है, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो बेटा आपको पता है इनकम ऑलवेज सोज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम लोग। एंड जो भी दिया रहेगा, कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सबका नाम दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल इस साल का हमको टोटल कमीशन मिलना चाहिए था 6,000 और अभी तक हमको कमीशन कितना मिला है? 5,000 बाय। कमीशन कितना मिलना चाहिए था? 6,000, बट अभी तक कितना मिला है? 5,000। आप बताइए इस ईयर का टोटल कमीशन हमारा कितना होना चाहिए था? 6,000, बट अभी तक कितना मिला है? 5,000। प्रॉब्लम में दिया रहेगा एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग कमीशन, दैट मीन्स व्हाट? 1,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन 1,000, तो जो भी दिया है ऐड कर देंगे इसमें। आउटस्टैंडिंग 1,000, आउटर में कितना आएगा आपका? 6,000। मतलब इस साल अभी तक मिला नहीं है, बट हमारा इस साल का टोटल कमीशन कितना है? 6,000, तो हमको 6,000 ही दिखाना है यहां पे। वो 1,000 मिला नहीं है, बट फ्यूचर में मिलेगा हमको, असेट्स हो जाएगा हमारा। याद रखना, जो मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो असेट्स। जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, पे करने वाले हो, आपके ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी है वो। सो ये अभी तक मिला नहीं था, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते, द इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड विच इज रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरे साल का फीस कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपीज, बट अभी तक 80,000 आया है, मतलब 20,000 मिला नहीं है, मिलने वाला है। वो 20,000 मुझे मिलने वाला है आप लोगों से, मेरा असेट्स है। तो इस साल का फीस मुझे 1 लाख ही दिखाना है, और वो 20,000 कहां पे दिखाना है? असेट्स में। अभी तक मिला नहीं है। ये कंसेप्ट है बेटा, याद रखो। आपको करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में ही दिखाना है, भले वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिले। सो दैट एड इन कमीशन, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, जिसका भी नाम दिया रहेगा उसमें क्या करना है? आपको ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा आपका? बैलेंस शीट के असेट्स में। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग कमीशन एंड दैट अमाउंट इज 1,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन वैसे ही लिखना आपको।
या कमीशन रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीवेबल कितना आपका 1000 जो मिला नहीं मिलने वाला है। तो दो इफेक्ट आपको समझ में आ रहेगा। और याद रखना यहां पे भी आउटस्टैंडिंग था तो हमने ऐड किया था, यहां पे भी आउटस्टैंडिंग है तो क्या किया, ऐड किया। मतलब आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है आपको। यहां पे लिखेंगे ऐड इन आइटम और अकाउंट, ऐड इन अकाउंट which name is given, which name is given, add in account which name is given। सेकेंड हो जाएगा बैलेंस शीट, assets साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। सेम बेटा इसका अपोजिट, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, ये आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्सपेंसेस दैट मीन्स व्हाट, द एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट पेड व्हिच इज पेबल, इनकम दैट मीन्स व्हाट, व्हिच इज नॉट रिसीव्ड व्हिच इज रिसीवेबल। तो आप खुद समझ सकते हो, जो हमको देना है हमारे ऊपर लायबिलिटी है, जो हमको लेना है वो हमारे ऊपर असेट्स है। नाउ सेम इसका भी प्रीपेड एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या हो सकता है, आपको खुद समझ में आ रहेगा। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एडवांस होता है, प्रीपेड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों बातें की है। याद रखना बेटा, कभी भी अगर आपको एडवांस में इनकम मिला ना, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। कभी भी अगर आपको एडवांस में इनकम मिला तो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। कभी एडवांस में मिल गया तो नाचना नहीं है आपको। वो जब तक आप सर्विस नहीं देते हो, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब तक हम सर्विस नहीं देते तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप 12th में पढ़ रहे हो, आपने 12th में मुझे FY का फीस दे दिया। याद रखना, समझो 12th का फीस कितना है 10,000, FY का फीस कितना है 10,000। आपने 20,000 रुपीज एडवांस दे दिया तो मैं खुश हो गया, वाह 20,000 मिल गया, 20,000 मिल गया। बेटा इस साल का इनकम कितना है 10,000, वो 20,000 में 10,000 कभी का है नेक्स्ट ईयर का है, इस साल में मिल गया मुझे, तो मुझे हैप्पी नहीं होना। समझो मैंने खर्च कर दिया और 12th के बाद आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, समझो आपके पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर है, ट्रांसफर हो गया आपका दिल्ली में, देहरादून में, कहीं पे भी, और आपको जाना रहा तो आप आके मुझे बोलोगे सर हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, हम आपके पास नहीं पढ़ सकते, तो आप बताओ मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे ना आपको। जब तक मैंने आपको सर्विस नहीं दिया तब तक वो मेरे पास है, वो मेरा लायबिलिटी है, एडवांस इनकम। याद रखना, कभी भी एडवांस में मिले तो आपको नाचना नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप उनको सर्विस नहीं देते तब तक आपके ऊपर वो लायबिलिटी बनी रहेगी। हाँ, एक बार सर्विस दे दिया वो आपका इनकम हो जाएगा, बट अभी तक आपने इनकम नहीं दिया तो हमारे लिए लायबिलिटी है, एडवांस इनकम, प्रीपेड इनकम। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि एक साल का इनकम मुझे कितना मिलना चाहिए था फीस का, मैं यहां पे फीस ही लिख के दिखाता हूं आपको। बाय फीस मुझे 12th का इनकम कितना होना चाहिए 1 लाख, बट अभी तक कितना मिल गया 1,20,000। होप आपको दिखाई दे रहा होगा। एक साल का मेरा फीस कितना होना चाहिए था 1 लाख मिलना चाहिए था, बट कितना मिल गया 1,20,000। मतलब 20,000 इसके अंदर क्या है नेक्स्ट ईयर का होगा, तो नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे ना। इस साल का मेरा फीस कितना है बेटा 1 लाख, तो 1 लाख ही दिखाना है हमको यहां पे। दैट मीन्स व्हाट, इसमें से हम लोग क्या करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड कितना आपका 20,000, आउटर में कितना जाएगा 1 लाख, और ये 20,000 आपका क्या हो जाएगा लायबिलिटी। हम लिखेंगे यहां पे फीस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2020-21 व्हाटएवर, या 21-22। दैट मीन्स व्हाट, होप आपको समझ में आ रहेगा। इस साल का मेरा फीस का कलेक्शन कितना होना चाहिए पूरे टोटल बच्चों से 1 लाख, कितना मिला 1,20,000। दैट मीन्स और उसमें 20,000 आप लोगों ने कभी का दे दिया, मुझे FY का दे दिया है, तो मुझे FY का सर्विस अभी तक मैंने दिया नहीं है, वो मुझे आपको पढ़ाना है, वो भी नेक्स्ट ईयर, तो वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इसमें से माइनस कर देंगे तो करंट ईयर का आपका इनकम कितना दिख रहा है आपको 1 लाख, और ये 20,000 हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। उसको क्या लिखेंगे प्रीपेड फीस या फीस रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड फीस दैट इज 20,000 या फीस रिसीव्ड इन एडवांस। होप आपको समझ में आ रहेगा। देखिए ये भी प्रीपेड है, लेस करेंगे,
आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे, तो प्रीपेड तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम अकाउंट विच नेम इज गिवन, जिसका भी नाम दिया रहेगा उसमें से क्या करना है, लेस करना है। और सेकंड आपको कहां भी दिखाना है, लायबिलिटी। और याद रखना एडवांस कभी हमारा नहीं होता है, जब तक आपने सर्विस नहीं दिया तब तक हमारे लिए क्या रहेगा, वो लायबिलिटी रहेगा। सो लेस फ्रॉम अकाउंट, लेस फ्रॉम अकाउंट विच नेम इज गिवन, नेम इज गिवन। बेटा जिसका नाम दिया उसमें से लेस करो, कमीशन का नाम दिया रहेगा कमीशन में से लेस करेंगे, फीस का नाम दिया रहेगा फीस में से लेस करेंगे। एवरीथिंग शुड बी गिवन इन द प्रॉब्लम। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, बस इंग्लिश को आपको समझ में आना चाहिए, इंग्लिश का हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लो, खत्म हो जाएगा। सेकंड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नाउ ये आपका फिफ्थ कंप्लीट हुआ। ये चारों सब एक जैसा बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या हो गया, परफेक्ट। 2 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, आपको सब आ जाएगा। और मैक्सिमम प्रॉब्लम में बेटा प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग आता ही आता है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा सिक्स्थ एडजस्टमेंट दैट इज डेप्रिशिएशन का मैं आपको कराता हूं। डेप्रिशिएशन, बेटा डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएशन मींस ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने 11 में एक टॉपिक किया है डेप्रिशिएशन, बहुत लोगों ने पहले 12th में किया हुआ है। डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, जो भी हम असेट्स प्रॉपर्टी यूज करते, फर्नीचर है, एसी है, फ्रिज है, घर की बात कर रहा हूं, मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी हम असेट्स यूज करते हैं, फिक्स असेट्स बेटा ओनली, उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। और वो लाइफ धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। बेटा सबकी लाइफ क्या होती है, फिक्स होती है, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। हमारी लाइफ फिक्स नहीं है, आज है कल का पता नहीं है। बट असेट्स, आप दुकान से जाते हो, आप लोग कोई भी असेट्स परचेज करते हो, दुकानदार बोलता है 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 10 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी है। तो हर असेट्स की एक लाइफ क्या होती है, फिक्स होती है। उसके बेस पे बेटा जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं, उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। दैट मीन्स, और उसके ऊपर हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ द डेप्रिशिएशन वी हैव टू नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आवर असेट्स। डेप्रिशिएशन चार्ज करके हम अपने असेट्स का एक्चुअल कॉस्ट मालूम करते हैं, प्लस एट द टाइम ऑफ सेल हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये भी मालूम पड़ता है। मतलब डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। एंड डेप्रिशिएशन हमेशा हम किस पे चार्ज करते हैं, फिक्स असेट्स पे चार्ज करते हैं। फिक्स असेट्स में क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, याद रखना बेटा। तो डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे हम लोग। आपको प्रॉब्लम में, आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, क्लियरली दिया रहेगा। चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 10%, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 5%, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन लैंड 15%। फॉर एग्जाम्पल वो सब फिक्स असेट्स रहेंगे जो आपने यहां पे लिखा रहेगा। मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी दिया है कितना आपका 50,000। बिल्डिंग आपको दिया है 20,000। एडजस्टमेंट में क्लियरली दिया रहेगा, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 10%, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 10%। दैट मीन्स और स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट कितनी थी 50,000, उस मशीनरी को आपने 1 ईयर यूज किया, तो 10% से क्या करना है आपको, उसको डेप्रिशिएट करना है। तो लेस करेंगे यहां पे, लेस 10% डेप्रिशिएशन, तो 50,000 का 10% दैट मीन्स व्हाट 5,000, लेस करेंगे आउटर में आएगा 45,000। समझो एडजस्टमेंट में दिया चार्ज डेप्रिशिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग, तो लेस 5% डेप्रिशिएशन, 20,000 का 5% दैट मीन्स व्हाट 1,000 आएगा, आउटर में आएगा 19,000। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी थी 50, अब कितना हो गई 45, बिल्डिंग की कितनी थी 20, अब कितना हो गया 19। मतलब आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या होता है, लॉस। एंड लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। चिल्ला चिल्ला के पहले लेक्चर में बोला है मैंने।
सो लॉस के लिए एक ही जगह कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है, 3 डेप्रिसिएशन रहेगा, एक पे ही रहे तो डेप्रिसिएशन आएगा हमारा यहां पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दैट इज 5000, 1000, एक के ऊपर है तो एक के ऊपर चार्ज करेंगे, 2 पे है तो 2 पे चार्ज करेंगे। जितने असेट्स पे आपको डेप्रिसिएशन दिया रहेगा क्या करना, आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है। या तो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, असेट्स आपने कहां पे ट्रांसफर किया रहेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रांसफर किया रहेगा। डेप्रिसिएशन दिया तो उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और लेस करके उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, लॉस, एंड लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो बेटा डेप्रिसिएशन में ऑलवेज यही करना हमको, लेस फ्रॉम असेट्स, लेस फ्रॉम assets which name is given, which name is गिवन। बेटा असेट्स बोला किसी भी असेट से तो नहीं लेस करना, आपको जिसका नाम दिया रहेगा उसमें से लेस करना है। तो लेस फ्रॉम असेट्स विच नेम इज गिवन, बिल्डिंग का नाम दिया है बिल्डिंग में से लेस करो, मशीनरी का नाम दिया मशीनरी में से लेस करेंगे, फर्नीचर का नाम दिया है फर्नीचर में से लेस करेंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। होप आपको समझ में आ रहेगा डेप्रिसिएशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। 90 to 95% प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट रहता ही रहता है। सिंपल है, असेट्स में से क्या करना है, लेस करना है, और कहां पे दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बस। नाउ बेटा होप आपको समझ में आ रहेगा। डेप्रिसिएशन के बाद चलो इस लेक्चर में हम लोग 2 एडजस्टमेंट और करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दैट इज इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो नेक्स्ट वन हमारा 7th वन दैट इज अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड, और दूसरा मैं आपको यहां पे करा देता हूं इंश्योर्ड गुड्स, दैट इज 8th। डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा इंश्योर्ड गुड्स एंड अनइंश्योर्ड गुड्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? अनइंश्योर्ड दैट मीन्स व्हाट, जिसका हमने इंश्योरेंस नहीं कराया उसको हम अनइंश्योर्ड बोलेंगे। आप बताओ ना, ऐसा गुड्स जिसका आपने इंश्योरेंस कराया नहीं है, अगर वो जल गया तो कोई कंपनी आपको आके पैसे देने वाली है क्या? नहीं देने वाली है। हाँ, लेकिन इंश्योर्ड गुड्स दैट मीन्स व्हाट, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुड्स जिसका आपने क्या कराया, इंश्योरेंस कराया है, अगर वो जल गया तो डेफिनेटली बेटा हमको पैसे मिलेंगे, तभी तो हमने इंश्योरेंस कराया है, उसका प्रीमियम पे करते तो डेफिनेटली उसका कॉम्पनसेशन हमको मिलना चाहिए। तो यही एडजस्टमेंट बेटा, अनइंश्योर्ड गुड्स दैट मीन्स व्हाट, ऐसा गुड्स जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया है वो जल गया। बेटा आप बताओ ना, ऐसा गुड्स जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं कराया वो जल गया तो हमारा क्या हो गया, मजा आ गया आपको, वाह वाह प्रॉफिट हो गया, ले ले ले। बेटा लॉस हुआ हमारा, क्या हुआ, लॉस, बिकॉज गुड्स जल गया तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, लॉस। एंड लॉस के लिए एक ही जगह कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। सर आपने बताया था लॉस के लिए एक ही जगह कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। बट गुड्स जल गया, आपके एडजस्टमेंट में क्लियरली ऐसा दिया रहता है, गुड्स वर्थ ₹5,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स वेयर वर्थ ₹5,000, या आपको अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो बेटा आपको ये भी बताया था कि गुड्स से रिलेटेड जितना भी आइटम रहेगा वो सब कहां पे जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। गुड्स से रिलेटेड जितना भी आइटम रहेगा सब कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आपने कल के फॉर्मेट देखे रहेंगे, पिछला लेक्चर आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। गुड्स से रिलेटेड जितना भी आइटम रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, एंड बेटा वो जल गया, आपका लॉस हो गया, जल गया तो क्या हुआ, लॉस है, लॉस है तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक इफेक्ट आएगा आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स
डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दैट इज 5000। जितने का भी हमारा गुड्स जल गया वो हम कहाँ भी दिखाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बिकॉज गुड्स जल गया। बेटा गुड्स होता कहाँ पे, फैक्ट्री में होता है, इसलिए ट्रेडिंग में दिखा रहे। ऑफिस में तो आग लगेगा तो गुड्स जलेगा नहीं, फैक्ट्री में आग लगाओ तभी हमारा गुड्स जल गया रहेगा। तो गुड्स से रिलेटेड जितना भी आइटम रहता है कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और हमारा लॉस हो गया तो लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 2 लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, दैट अमाउंट इज 5000। दो इफेक्ट हो गया, होप आपको समझ में आया रहेगा। याद रखना बेटा, गुड्स हमारा जल गया आग में, आपको एडजस्टमेंट में क्लियरली दिया रहेगा, गुड्स वर्थ ₹5000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग में जल गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बेटा जल गया तो क्या हो गया, मजा आया, नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ बोलो, हाँ एग्जैक्टली, क्या हुआ आपका लॉस, एंड लॉस के लिए एक ही जगह कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दो इफेक्ट हो गए आपके, एक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा कहां पर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। क्या लिखना है वो भी आपको वहां पे दिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लॉस बाय फायर। तो आप लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बेटा आपको क्या लिखना है वहां पे दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं वहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे लॉस बाय फायर 2 लॉस बाय फायर। बेटा ये अनइंश्योर्ड गुड्स था, बट आप बताओ अगर ऐसा गुड्स जिसका इंश्योरेंस आपने कराया रहेगा और जल गया तो अच्छा वह जल गया, अब नया नया मिलेगा हमको, ऐसा सोचेंगे? बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा गुड्स जिसका आपने क्या कराया था, वो इंश्योरेंस कराया था, वो जल गया तो बेटा आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, कंपनी उसका क्या देती है, हमको कॉम्पनसेशन पे करती है। तो आपको एडजस्टमेंट ऐसा आएगा, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर्थ ₹5000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹4000। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। गुड्स वर्थ ₹5000 were destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹4000। होप आपको समझ में आ रहेगा मैंने क्या बोला। बोला कि 5000 का गुड्स जल गया और इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एडमिट कर रही है, 4000। बेटा 5000 का गुड्स जल गया तो कंपनी आपको 5000 दे दे ऐसा जरूरी नहीं है। बेटा कंपनी भी क्या आती है, आपके प्रीमाइसेस पे, आपके जगह पे आती है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ पे पता करते कि सच में जला है कि नहीं जला है, कितने का जला है। ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन कर दिया बोला हमारा जल गया तो लाके पैसे दे देंगे वो। बेटा आके इंस्पेक्शन करते हैं वो, और बेटा अपने हिसाब से कॉस्टिंग करके हमको अमाउंट देते हैं। हमने बोला 5000 तो जरूरी नहीं कि 5000, वो अपने हिसाब से देखेंगे और पता करेंगे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितनी है 4000 तो 4000 देंगे। नहीं तो हमारी इंडियन लोगों की टेंडेंसी है, जलेगा कितने 5000 चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताएंगे 50000 का जल गया, 50000 का जल गया, तो कंपनी आपको थोड़ी ना बेटा 50000 दे देगी। तो जितना जल गया वो हमने बताया, कंपनी अपने हिसाब से क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है, और इंस्पेक्शन करके अपने हिसाब से अमाउंट पे करती है। तो हमने क्या बोला, गुड्स वर्थ ₹5000 were destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹4000। मतलब गुड्स कितने का जला, 5000 का, कंपनी कितना दे रही है 4000। सर तो 1000 क्या हुआ, सर 1000 का हमारा लॉस हो गया। बेटा हमने अकाउंट में बोला है तो अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, भले आपका एग्जैक्टली एक्चुअल में 4000 का जलाओ, लेकिन आपने कितना बोला 5000, कंपनी कितना दे रही है 4000, तो अकाउंटिंग के हिसाब से आपको वहां पे 5000 दिखाना पड़ेगा। बोलिए कितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया आपका 5000, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना 5000। एक इफेक्ट, कंपनी कितना देने वाली है आपको 4000, मिला नहीं है, मिलने वाला है। आप लिख सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना 4000,
दूसरा इफेक्ट हो गया आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। एंड बताओ गुड्स जल गया कितने का 5000 का, कंपनी कितने दे रही है 4000, तो लॉस कितना हुआ आपका 1000। बेटा लॉस हुआ तो कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कितना दिखाएंगे यहाँ पे 1000। देखिए आपका 3 इफेक्ट। एक ही ऐसा एडजस्टमेंट है बेटा आपके 12th में जिसके कितने इफेक्ट होते हैं 3 इफेक्ट होते हैं। इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 5000 का गुड्स जल गया, कंपनी कितना दे रही है आपको 4000, लॉस कितना हुआ आपका 1000। लॉस ऑलवेज सोज डेबिट बैलेंस, लॉस तो एक ही जगह पे आएगा कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। गुड्स कितने का जला 5000, फैक्ट्री में दिखाएंगे क्रेडिट में। कंपनी कितना देने वाली है 4000, मिला नहीं मिलने वाला है, और मिलने वाला पैसा क्या होता है असेट्स, डेबिट में दिखाएंगे असेट्स में दिखाएंगे। और बेटा लॉस कितने का हुआ 1000 का, कहाँ पे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। होप आपको समझ में आएगा 3 इफेक्ट। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखना है आप सबको पता है, दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फुल वैल्यू यहां पे लिख देता हूं मैं, फुल वैल्यू मतलब फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट आपको वहां पे दिखाना है। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स साइड, बैलेंस शीट असेट साइड में आपको क्या लिखना है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट है ना, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, कॉस्ट ऑफ क्लेम या अमाउंट ऑफ क्लेम, चलिए अमाउंट यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम। एंड थर्ड इफेक्ट इसी में ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, नाउ थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट ऑफ लॉस वहां पे कौन सा रहेगा आपका अमाउंट ऑफ लॉस। बेटा कितने इफेक्ट होते हैं 3 इफेक्ट। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में फुल वैल्यू रहेगा आपका, बैलेंस शीट के एसेट्स में अमाउंट ऑफ क्लेम, एंड बेटा लॉस जो हो गया वो कहाँ पे रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो टोटल हमारे 8 एडजस्टमेंट हुए, अभी हमको कम से कम टोटल 15 to 16 एडजस्टमेंट अभी भी हमको करना है। बट आज के लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे 9th एडजस्टमेंट से। सो आप देखते रहिए पूरा वीडियो और पूरा एडजस्टमेंट, डेफिनेटली फाइनल अकाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। एंड जो भी डाउट है आप बाद में क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बेटा लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग अदर एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू।